हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप मेरे साथ बने हुए हैं ज़ीरो सब्सक्राइबर चैनल पर, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। नंद गांव के रहने वाले पंडित कैलाशी जब काशी से पढ़ लिख कर लौटे तो दिन रात किताबों और हवन पूजा में जुटे रहते थे। उनके पिता ने लाख समझाया कि दुनिया में सफल होने के लिए केवल पुस्तकों के भरोसे रहने से कुछ नहीं होता। मनुष्य को जवानी के दिनों में ज्यादा से ज्यादा समय समाज के लोगों के बीच रहकर दुनियादारी सीखनी चाहिए। परंतु पंडित कैलाशी नहीं माने और पुस्तकों में ही उलझे रहे। पिता को अब चिंता होने लगी थी कि अगर बेटा धर्म कर्म में ही उलझा रहा तो हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया। दोनों ने निर्णय किया कि पंडित कैलाशी को कुछ दिनों के लिए ससुराल भेज दिया जाए। उसी शाम माँ ने कैलाशी को समझाया, बेटा अब तुम पढ़ लिख गए हो, पूजा पाठ भी करने लगे हो, अब तुम्हें अपनी गृहस्थी जमा देनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी बचपन में ही शादी हो जाने के बाद से ही अपने पिता के यहाँ पर रह रही है। उसे लिवा लाओ और कुछ दिन ससुराल में मेहमान नवाजी करा आओ। पोथी पत्रा की पोटली बांधकर कैलाशी बड़ी खुशी खुशी ससुराल की तरफ चल दिए। दामाद को देखकर सास और ससुर बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कैलाशी पंडित की खूब आव भगत की। कुछ दिन आराम से कटे। शाम को प्रतिदिन कैलाशी पंडित गांव के बाहर एक मंदिर में चले जाते और वहीं बैठे बैठे किसी ग्रंथ का पाठ करते रहते और शाम को अंधेरा होने पर घर लौट आते। एक दिन की बात है, कैलाशी पंडित मंदिर से लौट रहे थे। उन्होंने देखा गांव के बाहर एक सूनी और खंडर हवेली के दरवाजे के सामने कुछ गधे खड़े थे और रैंक रैंक कर चिल्ला रहे थे। कैलाशी पंडित ने सोचा, शाम के समय गधों को देखना बड़ा ही अशुभ होता है। पता नहीं गांव का कोई आदमी इस वक्त कहाँ जा रहा हो या कौन सा शुभ कार्य चल रहा हो। इसलिए उचित यही होगा कि अपशगुन पैदा करने वाले इन गधों को इस सूनी हवेली के अंदर बंद कर दिया जाए। पंडित ने हवेली का दरवाज़ा खोला और गधों को अंदर करके वापस अपने घर लौट आए। ये गधे एक धोबी के थे। जब गधे रात को घर नहीं लौटे तो धोबी बड़ा ही परेशान हुआ। उसने खूब ढूंढा परंतु गधे कहीं पर भी नहीं मिले। तालाब के किनारे वह अपने गधों को खोजता हुआ घूम रहा था कि तभी एक आदमी ने उसे सलाह दी कि काशी से पढ़कर आए हुए कैलाशी पंडित इन दिनों गांव में पधारे हैं। सुना है बड़े ही विद्वान हैं, जाओ उनसे पूछ लो। वह अपनी पोथी पत्रा देखकर शायद कुछ अता पता बता दें। ढूंढता हुआ धोबी पंडित कैलाशी तक आ पहुंचा और अपने खोए हुए गधों के बारे में पूछने लगा। अचानक ही पंडित कैलाशी को कल की घटना याद आ गई। उन्होंने बिना सोचे विचारे कह दिया कि तुम्हारे गधे तो गांव के बाहर वाली सुनसान हवेली में बंद हैं। ये सुनकर धोबी उछल पड़ा और दौड़ता हुआ हवेली तक गया और किवाड़ खोलकर देखा तो गधे वहीं पर दिखाई दिए। उसने अपने गधे बाहर निकाले और हाँकता हुआ अपने घर लौट आया। वह पंडित कैलाशी के ज्ञान को मान गया था। अब उसे जो भी आदमी मिलता वह उससे कैलाशी पंडित की तारीफ करने लगता। धीरे धीरे पूरे गांव में कैलाशी पंडित के ज्योतिष ज्ञान की बातें फैलने लगीं। अगले दिन सुबह से ही कैलाशी पंडित से मिलने के लिए गांव के लोग आने लगे। सबके पास अपनी अपनी समस्याएं थीं। कैलाशी पंडित हर किसी आदमी को झूठी सच्ची बातें बनाकर कहने लगे और लोग संतुष्ट होकर लौटने लगे। होते होते कैलाशी पंडित की प्रशंसा गांव के जमींदार के पास जा पहुंची। उन्हीं दिनों जमींदार का एक कीमती हार अचानक कहीं गायब हो गया था। लोगों ने जमींदार को सलाह दी कि इस मामले में कैलाशी पंडित से सलाह ले ली जाए। तब जमींदार ने कैलाशी पंडित के ससुराल में पालकी भेजकर उसको बुलवाया। अब कैलाशी पंडित सोचने लगा, आज तो बुरे फंसे, फिर भी चलकर देखते हैं कि क्या मामला है। कैलाशी पंडित जमींदार की हवेली पहुँचे
तो उनका खूब स्वागत सत्कार किया गया। जलपान करवाने के बाद जमींदार ने पंडित कैलाशी को अपना हार चोरी हो जाने के बारे में विस्तार से बताया और चोर का अता पता पूछा। ये सुनकर कैलाशी पंडित डर गया। उसने आनाकानी की तो जमींदार ने कहा कि अगर तुम जानबूझकर चोर का नाम नहीं बताओगे तो मैं ये मान लूँगा कि तुम चोरों से मिले हुए हो। इसलिए आज रात तुम हवेली में रहो और कल सुबह अपनी ज्योतिष विद्याओं से सारा मामला क्या है ये बताओ। यदि तुम चोरों का साथ दोगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। अब मजबूर होकर कैलाशी पंडित को रात को जमींदार की हवेली में रुकना पड़ा। उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाया गया। अतिथि गृह में उनके लिए नरम नरम बिस्तर तैयार किया गया। जमींदार ने अपनी नौकरानियों को पंडित जी की सेवा में लगा दिया। वे हर क्षण पंडित की आज्ञा का पालन करती थीं। रात होने पर पंडित जी अपने बिस्तर पर चले गए, परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे बार बार करवटें बदल रहे थे। उन्हें तो आने वाला कल दिखाई दे रहा था जब उनकी पोल खुल जाएगी। अगर वह कुछ बताएंगे नहीं तो ये माना जाएगा कि वे चोरों से मिले हुए हैं, और अगर उन्होंने गलत बोला तो उनकी सारी पोल पट्टी खुलने का डर था। इसलिए कैलाशी पंडित को नींद नहीं आ रही थी। वे नींद से प्रार्थना करते हुए गाना गाने लगे। आजा प्यारी निंदिया, बीती जाए रतिया। वे बार बार यही गाना गा रहे थे। संयोग की बात है, पंडित जी की सेवा में जो 2 नौकरानियां लगाई गई थीं, उनमें से एक का नाम निंदिया और दूसरी का नाम रतिया था। जमींदार का हार चुराने में इन दोनों का ही हाथ था। जब कैलाशी पंडित अपने गाने में निंदिया और रतिया को पुकारने लगे तो वे दोनों नौकरानियां डर गईं। उन दोनों ने समझा कि कैलाशी पंडित को असली बात का पता लग गया है। अगर कल कैलाशी पंडित ने जमींदार को हमारा नाम बता दिया तो हम दोनों की खैर नहीं। पता नहीं जमींदार हमें इस चोरी के इल्ज़ाम में क्या दंड देंगे। वे दोनों अंधेरे में खड़ी थर थर काँप रही थीं। आखिर उन दोनों ने ये फैसला किया कि कैलाशी पंडित के पास जाया जाए। आखिर वे दोनों नौकरानियां डरते डरते कैलाशी पंडित के पास आ गईं। उन दोनों औरतों को अचानक अपने सामने देखकर कैलाशी पंडित एकदम से डर गया। उसने सोचा, ऐसा लगता है कि मुझे लेने के लिए यमदूत की जगह यमदूती आ गई हैं। दोनों नौकरानियों ने पंडित जी के पांव पकड़ लिए और रोने लगीं। ये सब देखकर कैलाशी पंडित का साहस जाग गया। उसने अपनी अकड़ दिखाकर उनसे कहा, क्या बात है, तुम दोनों रो क्यों रही हो? डरते डरते एक नौकरानी ने कहा, पंडित जी, आपको तो सब पता चल ही गया है कि जमींदार का हार हम दोनों ने ही चुराया है। अब हम दोनों ये प्रार्थना करने के लिए आपके पास आए हैं कि कल आप जमींदार को हमारा नाम ना बताएं। ये सुनकर कैलाशी पंडित खुशी से खिल उठा। वह लापरवाही से बोला, देखो, मुझे सब पता है कि हार की चोरी किसने की है। मैं बस तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था। अब मैं जैसा चाहूँगा तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव होगा। ये सुनकर दोनों नौकरानियों ने पंडित के पांव पकड़ लिए और कहने लगी कि हम अभी वो हार वापस करने को तैयार हैं। बस आप हमें बचा लीजिए। कल जमींदार को हमारा नाम मत बताइएगा। कैलाशी पंडित ने उन्हें आश्वासन दिया और हार लाने का आदेश दे दिया। ये सुनकर एक नौकरानी दौड़ी दौड़ी गई और जहां वो हार छुपाया था वहां से उठा लाई। कैलाशी पंडित ने विचार करके उन दोनों नौकरानियों को ये सलाह दी कि वे ये हार हवेली के आंगन में बने हुए तुलसी के पौधे की मिट्टी में दबा दें और निश्चिंत होकर वहां से चली जाएं। नौकरानियों ने वैसा ही किया जैसा कैलाशी पंडित ने उनसे कहा था। फिर अपनी अपनी कोठरियों में जाकर सो गईं। खिड़की से झांकते हुए कैलाशी पंडित ने देखा कि काम हो गया है, तो वह भी अपने पलंग पर निश्चिंत होकर सो गया। सुबह देर तक वह सोता ही रहा। जब वह जागा तो जमींदार का नौकर उसे बैठा हुआ मिला। जमींदार बड़ी देर से उसे बुला रहा था। आराम से स्नान ध्यान करके पंडित कैलाशी जमींदार के पास पहुंचा और अपने पोथी पत्रों को देखने का नाटक करने लगा।
कुछ देर बाद उसने जमींदार से पूछा, क्या हवेली में कोई तुलसी घर है? जमींदार ने बताया, ज़रूर है। तो पंडित कैलाशी ने तुरंत बता दिया कि हार उसमें गड़ा हुआ है। फिर क्या था, तुरंत ही हार की खोज शुरू कर दी गई। तुलसी घर में हार गड़ा हुआ मिल गया। जमींदार को अपना खोया हुआ हार मिल गया था तो उसे बड़ी ही खुशी हुई, लेकिन वह मन ही मन में डर भी रहा था कि मैंने पंडित कैलाशी को बहुत ही बुरा भला कहा है। कहीं उन्होंने नाराज़ होकर मुझे श्राप दे दिया तो मेरा सर्वनाश ही हो जाएगा। जमींदार अपनी कल की गलती की क्षमा मांगने लगा। पंडित कैलाशी ने उसे क्षमा करने का आश्वासन दिया और हवेली से चलने की तैयारी शुरू कर दी। जमींदार ने नए नए कपड़े और बहुत सारा धन देकर पंडित जी को विदा कर दिया। कैलाशी पंडित सोच रहा था कि अब इस नगर में रुकना खतरनाक है, कल कोई नया झमेला न आ जाए, इसलिए ससुराल छोड़कर चले जाना चाहिए। ससुराल पहुंचकर कैलाशी पंडित ने तुरंत ही अपनी पत्नी को राजी कर लिया और वे लोग उसी दोपहर को वहां से चल पड़े। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। पंडित कैलाशी ने अपनी पत्नी के साथ जाकर भगवान के दर्शन किए और अपनी पुस्तकों को वहीं भगवान के सामने छोड़ दिया। रास्ते में पत्नी ने पूछा, आपने अपनी किताबों को मंदिर में ही क्यों छोड़ दिया? तो पंडित जी बोले, पुस्तकों से जितना ज्ञान मिलना था अब वो मैं ले चुका हूँ। मुझे दुनियादारी का भला बुरा देखकर भी अपना ज्ञान पूरा करना है, तभी तो मैं विद्वान कहलाऊंगा। घर लौटकर यही बात उसने अपने पिता से कही तो उसके पिता बड़े ही खुश हुए कि आखिर पुत्र को सही ज्ञान मिल ही गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।